हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव भगवान भोलेनाथ की कृपा से सावन आ चुका है। दोस्तों, 22 जुलाई से सावन प्रारंभ हो चुका है और सौभाग्य की ये बात है कि 22 जुलाई को सोमवार का दिन है। सावन की शुरुआत और अंतिम दोनों ही दिनों में हमें सोमवार मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सौभाग्य से जुड़ा हुआ है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत ही विशेष हो रही है ये वीडियो। तो बस यही उम्मीद करती हूँ कि हमारा पूरा मार्गदर्शन परिवार वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि मौका है पुण्य बटोरने का। तो चलिए अब जान लेते हैं एक एक करके विशेष बातें। दोस्तों, अगर आप मंदिर जाकर पूजन करते हैं अति उत्तम, नहीं करते हैं तो घर पे भी पूजन करिए। सर्वप्रथम आप अपने घर पर तुलसी जी को, सूर्य नारायण को जल दीजिए, तुलसी पूजन करिए। उसके बाद एक विशेष काम करिए, आप मंदिर जाएं न जाएं, एक विशेष काम करिए, आप अपने घर पर छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग जरूर बनाइए। देखिए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन यदि पूरे शास्त्र को खंगाल डालेंगे ना, तो एक चीज़ बहुत विशेष आपको मिलेगी, पार्थिव पूजन। इससे बहुत बहुत हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज वो बताने वाली हूँ, लेकिन इस पूजा पाठ से पहले आपको कुछ विशेष बातें करना है। देखिए, वैसे तो मैं पूजा पाठ के ही बारे में ज़्यादा जानकारियाँ देती हूँ, फिर भी कुछ विशेष बातें बता देती हूँ। जैसे कि आज शिव जी की पूजा करने से पहले आपको विशेष कुछ 2-3 काम कर लेना है। यदि आपने बाल नहीं धोया है और सोमवार का व्रत है तो संकोच मत करिएगा, बाल धो लीजिएगा, कोई दुविधा की स्थिति नहीं है। और हाँ, आज अगर आप खरीद के लाए हैं हरी चूड़ी, तो पहनने से पहले गौरी जी को स्पर्श जरूर करा लीजिएगा, उनको ज़रूर चढ़ाकर और घर में ही चढ़ा लीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है मंदिर ले जाने की, मंदिर ले जाएंगे भीड़ भाड़ की स्थिति होगी, इसलिए घर पे गौरी माँ को चढ़ाइएगा और तब जाकर वो चूड़ी खुद भी पहनिएगा। तो ये काम आज सभी को कर लेना है, क्योंकि जब आप माँ का प्रसाद ग्रहण करेंगे ना, तो अखंड सौभाग्यवती होने से दुनिया में कोई भी रोक नहीं सकेगा। तो सभी मार्गदर्शन परिवार की आज हमारी बहनें गौरी माँ को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएंगी और फिर अपने ग्रहण करेंगी। और सिंदूर गौरी माँ को चढ़ाएंगी पीला, उसके बाद ही पीला सिंदूर लगाइएगा। अब देखिए दोस्तों, घी मिलाकर के मैंने जैसी भी आपको मिट्टी मिले, छोटी सी मिट्टी का आप शिवलिंग बना लीजिए। अब यदि हमें रोज मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करने का पुण्य फल, देखिए मैंने पिछली बार 2-3 सालों से बता रहा हूँ, और जो हमारे मार्गदर्शन परिवार के हिस्सा है लोग, जो लोग कर रहे हैं ना, कमेंट में बहुत लिख के आ रहा है कि दीदी हमको फ़ायदा हुआ, फ़ायदा हुआ। फिर मैंने सोचा कि आपको भी ये बता दूँ। तो आप जैसे मिट्टी मैं बना करके छोड़ी हूँ, उसी तरह बना के छोड़े रहिएगा। वीडियो में ये मिट्टी कम दिख रही है, लेकिन इस मिट्टी से कम 10 दिन जो है पार्थिव शिवलिंग बन जाएगा। लेकिन आज जो है मैं थोड़ा सा बहुत छोटा बनाती हूँ प्रतिदिन, लेकिन आज बड़ा बना के आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से बना करके नीचे घी जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि घी से जब आप अभिषेक करेंगे तो शिवलिंग टूटना नहीं चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए। और बहुत पहले भी आपको शिवलिंग बना के नहीं रखना है, तुरंत शिवलिंग बनाइए, तुरंत पूजन और तुरंत विसर्जन। देखिए, नीचे बेलपत्र रख लीजिए। एक प्रश्न आया था कि उस बेलपत्र का क्या करेंगे। देखिए, जब आप इस शिवलिंग का विसर्जन करेंगे ना, तब बेलपत्र का भी उसी के साथ विसर्जन कर दीजिएगा। तो छोटा सा शिवलिंग बन गया। अब रोज में अगर हम शिवलिंग बनाएंगे तो नीचे अर्घा बनाने की आवश्यकता, जो मैं अभी बना रही हूँ अर्घा, जो कि माता पार्वती का स्थान माना जाता है, वो अगर ना भी आप बनाते हैं, बहुत छोटा सा भी बना लेते हैं तो हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप रोज बनाते हैं तो छोटी सी पिंडी बनाकर भी पूजन कर लेते हैं, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। कहने वाले लोग आपसे कह सकते हैं दोष लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं शास्त्रीय बात बता रही हूँ, कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन जो लाभ होगा ना सावन बीतने के बाद आपको, वो उसका चमत्कार देखकर आपके हैरान रह जाएंगे। और दोस्तों, लाइव भी आने वाली हूँ 21 तारीख को रात को 8:30 बजे। टाइम होगा तो जुड़िएगा, क्योंकि देखिए केवल और केवल ये लाइव आपके फायदे के लिए। समय होगा तो भूलिएगा मत, क्योंकि जैसे कि पिछली बार से ही देख रही हैं लाइव जुड़ने में और अनेक तरह की दिक्कत आ रही। जो लोग जुड़े होंगे देखे हो तो पता नहीं वो अपलोड हो पाए ना हो पाए। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ समय होगा तो जुड़ जाइएगा, नहीं समय होगा तो महादेव की इच्छा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो भूलिएगा मत लाइक करना, और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। और देख ही रहे हैं आप स्क्रीन पे कैसे मैं बना रही हूँ शिवलिंग। तो घी लगा करके बनाएंगे, तो फिर पानी, दूध, गन्ने का रस कुछ भी चढ़ाएंगे तो वो खंडित नहीं होगा। अब एक विशेष चीज़ और बता देती हूँ,
आप सभी से एक प्रार्थना ही समझिए, हमारा मार्गदर्शन परिवार किसी भी तकलीफ में है ना, तो आप मंदिर जाएं न जाएं, लेकिन अपने घर पे पार्थिव पूजन ज़रूर करें। ये मेरी इच्छा है कि आप सभी करिए, तभी इसका लाभ ले पाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है कि आप सभी पार्थिव पूजन करिए। जो लोग पीरियड्स में हैं वो घबराए नहीं, वो आज चाहे तो 16 सोमवार का संकल्प ले सकते हैं, या फिर सावन के किसी भी सोमवार से 16 सोमवार का संकल्प लिया जा सकता है। 16 सोमवार की वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर सकती हूँ। गर्भावस्था में जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं वो भी ये पूजा पाठ कर सकती हैं। किसी कारण से सावन के पहले सोमवार को आपको पूजा नहीं करना, आप पीरियड्स में हैं, घबराए नहीं, आप अगले सोमवार से ये नियम ले सकते हैं, या जब पूजा करने लायक हो तब भी आप ये नियम ले सकते हैं। देखिए मेरा ये छोटा सा शिवलिंग बन के तैयार हो गया। बहुत लोग इस शिवलिंग को कहेंगे कि बहुत अच्छा नहीं बना है। दोस्तों अच्छा नहीं बना पाती हूँ, ये मैं जानती हूँ, लेकिन भाव से बनाए वो ज़रूर फलदायी होगा। और घर के गमले में ही इसका विसर्जन करें। तो जैसे मैं रखी हूँ, चाहे तो आप इसी में पानी डाल सकते हैं, या एक बड़ी कटोरी में पानी डालकर इस पूरे बर्तन के साथ आप विसर्जन करके घर के गमले में डाल दें। तो ये मेहनत वाला काम बिल्कुल भी नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, शिवलिंग बनाने के बाद आपको तुरंत इस पर एक बेलपत्र या अक्षत चिपका देना है, छोड़ के अन्य कहीं जाना नहीं है, नहीं तो इससे पूरी पूजा का जो फल होता है ना वो इंद्र को चला जाएगा। इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, आप चूड़ी खुद घबराहट में पहले मत पहन लीजिएगा। पहले सुबह में पूजा करिएगा, गौरी जी को स्पर्श कराइएगा और सिंदूर चढ़ाइएगा, उसके बाद ही श्रृंगार करिएगा। अगर अपना सुखी दाम्पत्य जीवन और अखंड सौभाग्य चाहती हैं तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें विशेष है। और ये जो मिट्टी बची हुई है इससे हम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके शिवलिंग बना सकते हैं। मंदिर जाए तो सबसे पहले अपने घर में, घर के भगवान को उपवास छोड़ के कभी नहीं जाया जाता है, तो उनको भोग ज़रूर लगाएं। बाद में मंदिर से आने के बाद आप पाठ वगैरह कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले भूल कर भी कभी कोई पूजा बिना सूर्य नारायण को जल दिए मत करिएगा, पूजा पूर्ण नहीं होती है। घर में सूर्य नारायण, तुलसी जी की पूजा करिए, घर के मंदिर में भगवान को स्नान कर भोग लगाइए, तब पूजा पूर्ण होगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। दर्शन परिवार पे जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है कि वाराणसी में महादेव के भव्य मंदिर में मैं रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। उनके लिए जिनकी किसी भी तकलीफ में जो जूझ रहे हैं, जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, उनके लिए मैं विशेष रुद्राभिषेक करवाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, घर पे जब भी रुद्राभिषेक का आयोजन कराएंगे 5,000 6,000 तक लग जाता है। लेकिन दोस्तों विश्वास करिए, महादेव जानते हैं, इसके साक्षी कि ये जो आयोजन मैंने किया है वो केवल और केवल परोपकार की दृष्टि से, तो मात्र बहुत ही कम मूल्य रखा गया है। केवल पंडित लोगों की दक्षिणा और जो मंदिर का खर्च है, मंदिर का खर्च यानी कि जो बहुत बड़ा मंदिर होता है, उस मंदिर में जब आप पूजा अंदर कराएंगे तो मंदिर के लिए चार्ज कटता है, आपकी पर्ची बनती है, तो कुछ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और लेकिन बहुत ही कम मूल्य में आप चाहें तो अपनी मनोकामना के अनुसार आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। करना क्या है, तो आप जो मेरा नंबर जानते हैं उस नंबर पे फ़ोन करके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप अपना नाम और गोत्र अपने नाम के साथ जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको रुद्राभिषेक करना है, ये आप संकल्प में बताएंगे जिस दिन रुद्राभिषेक होगा। ये रुद्राभिषेक किस दिन होगा, तो 14 तारीख को, 14 अगस्त को इसका आयोजन किया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो होगा वो आपको नोट केवल कराना है। आप अपने नाम नोट कराइए और अपना गोत्र नोट कराइए और स्थान नोट कराइए। मनोकामना किसी को मत बताइए। अगर आप वाराणसी में आना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप रुद्राभिषेक में शामिल हों, तो आप बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आप गंगा स्नान करिए और पूजा में शामिल होइए। हमारे पंडित जी लोग जो नहीं आ पाएंगे, ऑनलाइन उनका संकल्प कराएंगे, वो मोबाइल यानी कि जो चैनल है उसके माध्यम से अपना संकल्प लेंगे और अपनी मनोकामना बोलेंगे। अपनी मनोकामना किसी को मत बताइएगा। और मैं इतना दावे के साथ कह रही हूँ दोस्तों कि मैंने कई साल से, और एक और विशेष बात बता दूं, जब भी मैं किसी संकट में होती हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को झटका लगेगा, तो कई बार मैं महारुद्राभिषेक के द्वारा संकट से निकल चुकी हूँ। इसके साक्षी महादेव हैं। तो ये मौका, ये अवसर आपके लिए, और जिन लोगों को, जिन भाई बहनों को ये शक हो रहा होगा कि ये चीज़ें केवल व्यवसाय के लिए है, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि उनको अवसर दें जो परेशानी में है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में अगर एक बार रुद्राभिषेक हो गया
तो निश्चित रूप से मनोकामना पूरी हो जाती है, क्योंकि वो मंदिर का इतिहास ही ऐसा है कि जिसमें कि आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और बहुत ही प्रसिद्ध है। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, मैंने बहुत ही मेहनत से मंदिर प्रशासन से अनुमति ली है, क्योंकि सावन में किसी भी मंदिर में जाकर के पूजा करवाना बहुत कठिन बात है। जो लोग वाराणसी से होंगे जानते होंगे, और मैंने ये मेहनत, ये प्रयास आपके लिए किया है। तो यदि आप करना चाहते हैं रुद्राभिषेक, तो आप मेरे चैनल पे जो दक्षिणा की राशि है पंडित जी लोगों को दूंगी, और आप लोग देखते रहेंगे कि किसके लिए कैसे रुद्राभिषेक हो रहा है। वो आप उन लोगों की दक्षिणा की राशि और मंदिर के खर्च के लिए जो पैसे लगे हैं, आप उनको इस नंबर पे पेमेंट करके, और आप अपना नाम और गोत्र भूलिएगा मत। गोत्र नहीं पता है तो लिखवाइएगा कि गोत्र नहीं पता है। नाम, गोत्र और स्थान तीनों चीज लिखवा लीजिए। और हाँ, जिन्हें आकर रुद्राभिषेक में शामिल होना है, वाराणसी के आसपास से हैं, वो लोग भी अपना नाम, गोत्र, स्थान लिखवाएंगे, आएंगे वाराणसी में, गंगा स्नान करेंगे, फिर पूजा में शामिल होंगे। नाम पता जो है उनको 2, 4, 5 दिन पहले चैनल से पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही विशेष जानकारी और दोस्तों अवसर है, महादेव की विशेष कृपा, क्योंकि जब से मैं बिहार से लौटी हूँ मैं इसी काम में व्यस्त थी। मैं चाहती हूँ कि आप, हमारा मार्गदर्शन परिवार जो मुझ पे भरोसा करके जुड़ा हुआ है, मैं उसके दुख को अधिक से अधिक कम करूँ। तो कोई भी मनोकामना है तो आप रुद्राभिषेक का ये सुनहरा मौका है, आप इसे छोड़े नहीं। और दोस्तों विश्वास करिए कि ये महादेव साक्षी हैं कि मैं ये काम क्यों और कैसे कर रही हूँ, इसके लिए केवल भोलेनाथ जानते हैं कि इस काम से जब आप लोगों को संतुष्टि मिलती है तो मुझे भी बहुत बड़ा यश मिलता है, मुझे भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। केवल और केवल इसी लालच के कारण मैं ये सारे काम करती हूँ कि आप लोग का साथ, आप लोग का प्यार बना। पूजा पाठ, रुद्राभिषेक जो भी करते हैं, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बताती हूँ कि मंदिर में जाकर आप अभिषेक करिए, क्योंकि दोस्तों उसका फल आपको 100 नहीं 1000 गुना बढ़कर मिलता है। इसी कारण मैंने ये आयोजन मंदिर में कराया है, और बहुत ही भव्य मंदिर है जिसकी मान्यता बहुत ही ऐतिहासिक है, और आप इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं।